पौष्टिक आहार संग नियमित करिए योग। पौष्टिक आहार संग नियमित करिए योग। संतुलित जीवन शैली दूर करे सब रोग। दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और मिशन हेल्थ की इस क्विज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है NPCDCS यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक, यानी कि राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और आघात नियंत्रण। दोस्तों, देश भर में हर साल बहुत सारी मौतें होती हैं और ऐसा पाया गया है कि 65% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से होती हैं। हमारी क्विज में आज इसी संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे और हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए आज बहुत सारे साथी स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत है। और आपके अलावा हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर अमरेश बहादुर सिंह, जो कि उप महाप्रबंधक हैं गैर संचारी रोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी क्विज के नियम बहुत साधारण, सिंपल से हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो आप अपना हाथ उठाएंगे। मैं आपके पास तक आऊंगा और आपसे उत्तर पूछूंगा। आपका उत्तर ठीक है या नहीं है, इसका फैसला हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब करेंगे। और डॉक्टर साहब यदि आपका प्रश्न का उत्तर सही बताएंगे तो आपको आपका पुरस्कार मिलेगा। तो क्या हम इस क्विज के लिए तैयार हैं? तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपनी तैयारी का उद्घोषणा करें। हमारा पहला प्रश्न, जैसा कि हमने बताया कि NPCDCS कार्यक्रम में मुख्यतः 4 बीमारियां होती हैं और इनका शुरू से यदि बचाव और रोकथाम किया जाए तो इनका इलाज हो सकता है। ये बीमारियां हैं कैंसर, मधुमेह या डायबिटीज़ और हृदय रोग। आपको ये बताना है कि विश्व की किस संस्था ने इन चारों बीमारियों को NPCDCS के अंतर्गत चिन्हित किया है। काफी सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं सबसे पहले पीछे से शुरू करता हूं और आपके पास आता हूं। आप अपना नाम बताएं और उत्तर दें खड़े होके। मेरा नाम राखी द्विवेदी है। WHO ने सबसे पहले इन्हें चिन्हित किया था। आपके अनुसार WHO ने इन्हें चिन्हित किया था। क्या ये सही उत्तर है डॉक्टर साहब? जो रोग बताए वो तो ठीक है, लेकिन कार्यक्रम किसने शुरुआत किया? ये WHO ने नहीं शुरुआत किया था। नहीं, चिन्हित किसने किया ये पूछा? वो तो WHO ने किया। WHO ने किया चिन्हित। तो आप इस विषय में और जानकारी दे सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जो आपने प्रोग्राम का नाम बताया उसके अंतर्गत ये मुख्यतः हमारी बीमारियां हैं जो गैर संचारी रोग की हैं। जैसे हमारी मधुमेह है, हाइपरटेंशन है और कैंसर है। मुख्यतः 3 तरह का, मुख का कैंसर, स्तन का कैंसर और महिलाओं में गर्भाशय मुख का कैंसर। उसके अतिरिक्त हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं और उसी के अंतर्गत हमारा स्ट्रोक भी आता है। तो हाँ, ये बीमारियां तो सारी WHO ने ही इनका नामकरण किया है। जो कार्यक्रम है ये भारत सरकार द्वारा शुरुआत की गई है इसकी, जी, NPCDCS का। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है। लेकिन चूंकि प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया है तो आप आइए और अपना पुरस्कार लीजिए। अपने साथियों के लिए आप लोग तालियां बजाते रहें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मेरा अगला प्रश्न इसी संबंध में है। आपको ये बताना है कि भारत में ये कार्यक्रम कब लागू हुआ? आपका हाथ सबसे पहले ऊपर गया था, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ये सबसे पहले 2010 में पहले चरण में ये जो 21 राज्यों के 100 जिलों में हुआ था और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू कर दिया गया है। कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर साहब, इन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर साहब ताली बजा के बता रहे हैं कि आपका उत्तर एकदम सही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह। आशीष कुमार सिंह जी, आइए और अपना पुरस्कार ग्रहण करिए।
हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियां आजकल बहुत कॉमन होती जा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार किस उम्र से लोगों को अपनी जांच करानी चाहिए, यानी कितने वर्ष के ऊपर के लोगों को मधुमेह और रक्तचाप की नियमित जांच करानी चाहिए? एक बार फिर मुझे पीछे की तरफ जाना चाहिए और आपसे पूछता हूं इस प्रश्न का उत्तर। जी, आप अपना नाम बताएं और उत्तर दें। सुमन पांडे, 30 के ऊपर के आप फिर से एक बार अपना नाम बताएं। सुमन सुमन पांडे। 30 के ऊपर के लोगों को करानी चाहिए अपनी जांच। डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि 30 साल के ऊपर के व्यक्ति को जांच करा लेनी चाहिए। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। 30 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को, महिला पुरुष को, अपनी साल में एक बार रक्तचाप, रक्त में शुगर की मात्रा और जो कॉमन कैंसर में 3 कहें इनकी जांच अवश्य करानी चाहिए। यानी आपका उत्तर एकदम ठीक है। आइए और अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ना सिर्फ जानकारी देना है बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। मेरा अगला प्रश्न, मधुमेह के लिए कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आपको यह बताना है कि ये कौन से कारण हैं। यदि आप एक कारण भी बता देंगे तो आप पुरस्कार के हकदार होंगे। चलिए मैं आपके पास आता हूं। आपके अनुसार कौन से ऐसे कारण हैं जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता? जी, मेरा नाम ऋषि कपूर है और ये कारण है पारिवारिक इतिहास और बढ़ती उम्र। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। आपने एकदम सही उत्तर दिया और आप भी पुरस्कार के हकदार हैं। आइए और अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। तालियां बजाते रहिए आप लोग। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता, यानी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है कि बढ़ती उम्र या पारिवारिक इतिहास हो सकता है बीमारियों का। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बचाव कर सकते हैं। मधुमेह के ऐसे 3 कारण बताइए जिनसे बचाव किया जा सकता है। चूंकि आपका ही हाथ ऊपर गया है और इनका भी गया है, पहले मैं आपके पास आता हूं। अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मुकेश कुमार सिंह। यह असंगठित जीवन शैली आज के युग में खान पान है और जो शारीरिक आरामदायक ज़िंदगी है। आधुनिक जीवन शैली में हम लोग जो सबसे ज़्यादा आराम तलब हो गए हैं, इसके कारण भी मधुमेह बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और योगा, प्राणायाम, ध्यान की कमी है और मोटापा भी बढ़ते हुए इस जीवन शैली में मोटापा भी इसका मेन कारण है। तो डॉक्टर साहब इन्होंने 3-4 कारण बताए, जिसमें कि उन्होंने बताया कि एक मोटापा एक है। हाथ और खड़ा हुआ था जी, आप उनसे भी मैं उनके पास पूछ भी लें। जाता हूं। बिल्कुल जो ठीक। ज्यादा एक्यूरेट होगा उसी को इनाम देंगे। अच्छा ठीक। दूसरा हाथ आपने खड़ा किया था। अपना नाम बताएं और उत्तर दें। जी, मेरा नाम सतीश चंद है जी। ये होता है ज़्यादा मोटापे से और मतलब ज़्यादा मोटापे से होता है और खान पान का सही ध्यान रखना चाहिए। और एक और भूल रहे हैं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आप अपना निर्णय दें कि पुरस्कार किसको मिलना चाहिए। अब इन 2 लोगों में पुरस्कार के हकदार तो जिन्होंने पहले जवाब दिया वो वही हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके पास आता हूं। आइए और आप अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। हमारा अगला प्रश्न भी मधुमेह पर ही है। मधुमेह को अगर शुरू से ही पहचान लिया जाए तो इसका इलाज आसान हो सकता है। इसके लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आप हमें ये बताएं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको दिखते ही डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए।
मैं इस तरफ आपके पास आता हूँ जी। अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम मिताली वर्मा है और बार बार भूख लगना और बार बार यूरिन आना, ये दो ऐसे लक्षण हैं जिनसे पहचाना जा सकता है। डॉक्टर साहब, इनका उत्तर था कि बहुत भूख लगना, अधिक भूख लगना और बार बार पेशाब यानी यूरिन आना। क्या ये उनका उत्तर सही है? बगल में भी हाथ खड़ा था, उनका भी पूछ लीजिए। अच्छा, मेरा नाम मदन लाल है। मदन लाल जी, बार बार पानी पीना एक ये भी कारण है सर। बार बार प्यास लगना इन्होंने जोड़ा। जब बार बार पेशाब जाना और भूख का अधिक लगना, बार बार लगना। उन्होंने पहले जवाब दिया था तो उन्हीं को पुरस्कार दे दिया जाए जी। वैसे थोड़ा सा शब्द का परिवर्तन करना था, असामान्य भूख लगना, अत्यधिक नहीं, असामान्य भूख, ये उसका एक लक्षण है। और बार बार पेशाब आना और प्यास लगना हो तो वही है। तो आप आइए, पुरस्कार आप हकदार अपना हैं। पुरस्कार ग्रहण करिए। यदि आप मधुमेह या डायबिटीज के रोगी हैं तो डॉक्टर आमतौर पे आपको दो तरह के टेस्ट बताते हैं, जिसमें एक फास्टिंग होता है और एक पीपी होता है। प्रश्न बहुत सरल सा है, आपको ये बताना है कि यदि एक सामान्य पेशेंट है जिसको डायबिटीज नहीं है, उसकी रीडिंग फास्टिंग में कितनी आनी चाहिए। मैं आपके पास आता हूँ जी। रजनीश गुप्ता है जी। 70 आनी चाहिए उसकी फास्टिंग। उसकी फास्टिंग में 70 आनी चाहिए। क्या ये उत्तर सही है डॉक्टर साहब? और लोगों से पूछ लो। और लोगों से मैं पूछता हूँ, जिन्होंने प्रश्न के उत्तर अभी तक नहीं दिए, मैं उनके पास आता हूँ। आप बताइए मैम, मुझे आने दीजिए। 70 से ऊपर और 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 70 और 100 के बीच में होनी चाहिए, इनका उत्तर है। और भी लोग हैं, हाथ खड़ा किए हैं। जी, मेरा नाम सतीश चंद है। ऊपर का 80 और नीचे का 120 होना चाहिए। नहीं, ब्लड प्रेशर से कंफ्यूज हो गए क्या सब लोग? मत करिए, ये डायबिटीज पे यानी मधुमेह पे प्रश्न पूछा गया था। डॉक्टर साहब, हमने लगभग सबसे पूछ लिया जिनके उत्तर आ चुके हैं, तो अब आप ही बता दें। फास्टिंग ब्लड शुगर में कोई रेंज नहीं होती, एक अधिकतम सीमा है कि उसके ऊपर होगा तो हम ये कहेंगे कि वो डायबिटिक है। तो आपने कहा था 70 से 100, तो 100 जो हमारा है वो फास्टिंग का हमारा वो नॉर्मल है। 100 के नीचे होना नॉर्मल 100 के नीचे नॉर्मल है। तो मैडम, आपका उत्तर एकदम ठीक था। आप आइए और अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। तालियां बजाइए। अब हम डायबिटीज से ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की ओर चलते हैं। और जैसा अभी हमने प्रश्न पूछा था कि डायबिटीज यानी मधुमेह की नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, इसी तरह से आपको ये बताना है कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। आप उत्तर देना चाहेंगी? अपना नाम बताएं और रेंज बताएं। गीता मौर्य। जी। 80-120 होना चाहिए। 80 से 120 का होना चाहिए, यानी 80 नीचे वाला और 120 ऊपर होने वाला। क्या ये उत्तर सही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल सही उत्तर है। आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए और आप अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। चूंकि ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है और एक दिन में कई बार रेंज अक्सर फर्क भी आ सकती है, किस रीडिंग पर यह मान लेना चाहिए कि व्यक्ति ब्लड प्रेशर का रोगी हो सकता है? और इसमें भी कई सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं उन लोगों के पास आना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है या जिनको पुरस्कार नहीं मिला है। आप बताना चाहेंगी? मेरा नाम मीवा है एंड 140 से ऊपर जो होता है उससे 140 से ऊपर वाला और नीचे वाला 70 कि नीचे वाला 70 आप बता दें। क्या ये ठीक है डॉक्टर साहब? नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं आपके पास आता हूँ। 90 से 160। 90 से 140 90 से 140 यदि है तो उसमें ब्लड प्रेशर का रोगी माना जा सकता है। और कोई है जवाब देने वाला?
अगर 2 बार चेक कराने पे मिनिमम 90 और मैक्सिमम 140 से ऊपर होता है तो वो रक्तचाप माना जाएगा। इन्होंने एक बात जोड़ी है डॉक्टर साहब कि यदि 2 बार चेक करने में 90 के ऊपर नीचे वाला और 140 के ऊपर वाला निकलता है तो उसको रोगी मान लेना चाहिए। देखिए 3 लोगों के जवाब एक ही जैसे हैं, तो पुरस्कार जैसे 90-140 पहले कहा तो उसको दे दीजिए, लेकिन 89 डायस्टोलिक और 139 सिस्टोलिक, इसके ऊपर जो होता है उसको हम हाइपरटेंसिव कहते हैं। अच्छा, एकदम आपने सही जानकारी दी और आप अपना पुरस्कार ग्रहण कर सकती हैं क्योंकि आपने सही उत्तर दिया था। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 89 और 139 यदि रीडिंग आ रही है तो उसको ब्लड प्रेशर का या हाइपरटेंशन का रोगी मान लिया जाता है। दवाइयों के अलावा ऐसे रोगी को डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? किस प्रकार की रोकथाम या बचाव की प्रिकॉशंस की सलाह देते हैं? मेरा अगला प्रश्न ये है। आपका हाथ सबसे पहले ऊपर गया जी, अपना नाम बताएं। और अतुल कुमार जैन। अतुल कुमार जैन, योगा की सलाह। और कुछ बताना चाहेंगे? सिर्फ योगा? डॉक्टर साहब, योगा एक साधन है, लेकिन और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे साधन हैं। आप कम से कम 2-3 बताएं। अभी नहीं। सॉल्व पे कंट्रोल करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, वेट पे कंट्रोल करना चाहिए एंड खाना राइट टाइम पे खाना चाहिए। और बस मुझे इतना ही पता है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपने नहीं बताया है, जब तक वो नहीं होगा पुरस्कार नहीं मिलेगा। जी, मेरा नाम प्रियंका द्विवेदी है। ड्रिंक और स्मोक नहीं करना चाहिए और सॉफ्ट म्यूजिक सुननी चाहिए, अपनी फेवरेट म्यूजिक सुननी चाहिए। सबसे धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पुरस्कार मैं चाहूँगा दोनों के बीच शेयर हो जाए, क्योंकि इन्होंने 3 पॉइंट बताए अच्छे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो है टोबैको का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है किसी भी रूप में जी, और शराब का सेवन नहीं करना है, उससे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। साथ ही साथ नमक का सेवन भी कम करना है। तो अगर हम पुरस्कार शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। दोनों को पुरस्कार दे सकते हैं? दोनों को दे सकते हैं। जैसे हमारे विशेषज्ञ की राय है कि दोनों को पुरस्कार मिलना चाहिए, तो आप दोनों लोग आ जाइए और अपने पुरस्कार ग्रहण करिए। हमारा अगला प्रश्न, कैंसर रोगों का एक ऐसा वर्ग है जिसमें कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के साथ ही शरीर के दूसरे अंगों में भी फैलने और विनाश करने की क्षमता होती है। कैंसर से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, जैसे मुंह, फेफड़े, पेट, लीवर, स्तन, गर्भाशय इत्यादि। इनमें से काफ़ी कॉमन मुंह का कैंसर माना जाता है। आपको ये बताना है कि लगभग 75% केसेस मुंह के कैंसर के किन कारणों से होते हैं। ज्यादातर लोग के हाथ इसमें ऊपर जा रहे हैं। मैं सबसे पीछे आता हूं और आपसे आपका उत्तर लेता हूं। मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार जी, तंबाकू और मसाले से और सिगरेट पीने से। मुख्यतः तंबाकू का सेवन, तंबाकू और मसाला खाने से और सिगरेट पीने से, इनका उत्तर है डॉक्टर साहब। उत्तर आपका बिल्कुल ठीक है। उत्तर आपका तंबाकू का प्रयोग किसी भी रूप में करने से मुख का कैंसर होने का संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू का प्रयोग किसी भी रूप में करने से मुंह के कैंसर की संभावना बढ़ती है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। हमारा अगला प्रश्न बहुत रोचक है। स्वस्थ रहने और गैर संचारी रोगों से बचाव का एक सरल उपाय है संतुलित आहार। विशेषज्ञों ने पौष्टिक दृष्टि से इस आहार को 3 रंगों में बांटा है। आप लोग एक कंफ्यूजन मत लाइएगा कि यहाँ पर
वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं हो रही है। आप ये जो 3 रंग हैं ये हैं हरा, पीला और लाल। आपको ये बताना है कि ये 3 रंग क्या दर्शाते हैं। सबसे पहले आपका हाथ ऊपर गया था जी, आप बताना चाहेंगी? सर मेरा नाम आद्या त्रिपाठी है और ये तीनों रंग में जो हरा होता है उसका मतलब होता है कि ज़्यादा खाना खाएं, पीले का होता है कम खाएं और लाल का होता है ना खाना खाएं। आप फिर से एक बार बोलिए, जो कि आप बोल रही हैं थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। ज़्यादा खाना खाएं मतलब अच्छा खाएं, मतलब ज़्यादा खाएं, मतलब जैसा डेली रूटीन होना चाहिए। कोई उदाहरण दे सकती हैं? मतलब बैलेंस डाइट लें, हरे से हरी सब्जियां। डॉक्टर साहब क्या ये सही उत्तर है? नहीं है सही उत्तर। और जी, और हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा खाना चाहिए, फल खाना चाहिए और मिर्च मसाला कम खाना चाहिए। अब आप इसका उत्तर दे दीजिए सर। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका उत्तर ये है कि हरा निशान जहाँ पे हो वो अवश्य खाने चाहिए, जहाँ पीला हो उसको थोड़ा कम खाना चाहिए और लाल को अवॉइड करना चाहिए। यानी 3 तरह के खाने हैं। जो बहुत हेल्दी खाना है उसको हरे रंग से चिन्हित किया जाता है, जो कम स्वास्थ्य वाला खाना है उसको पीले रंग से चिन्हित किया गया है, और जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है उसको लाल रंग से चिन्हित किया गया है। डॉक्टर साहब क्या मेरा उत्तर सही था? उत्तर आपका ठीक। मेरा उत्तर सही था, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा उत्तर चाहिए, और मैं सबसे पहले उन्हीं के पास आऊंगा जिनका हाथ सबसे पहले जाएगा ऊपर। विश्व डायबिटीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका हाथ सबसे ऊपर गया था, पहले गया था जी। 14 नवंबर को। 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर साहब क्या उनका उत्तर सही है? आइए अपना पुरस्कार लीजिए। आइए अपना पुरस्कार लें। कई बार कोशिश के पश्चात NPCDCS जिस प्रोग्राम के बारे में हमने बात की, जो हमारा आज का विषय भी है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ज़िलों में NCD क्लिनिक खोले गए हैं। इस क्लिनिक में 30 वर्ष के ऊपर के लोगों को कौन सी सेवा मुफ्त दी जाती है? मैं फिर उन लोगों के पास आने के प्रयास करूंगा जिनको अभी तक कोई पुरस्कार नहीं मिला है। मैडम आप बताना चाहेंगी? जी। उनकी फुल बॉडी चेकअप। उनका फुल बॉडी चेकअप होता है। डॉक्टर साहब क्या ये सही है? एक हिस्सा है उसका, एक हिस्सा है उसका। आपका हाथ ऊपर जा रहा है, मैं आपके पास आता हूँ। बीपी, शुगर, कैंसर और ECG। इनकी जांचें होती हैं, इसके अलावा कुछ और इन केंद्रों में? डॉक्टर साहब इनका कहना है कि बीपी, शुगर, कैंसर। क्या उसका उत्तर मैं दे सकता हूँ? जी जरूर। देखिए जो NCD क्लिनिक्स हैं, इस पे जो भी हमने आपको 5 कंडीशंस बताए थे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कॉमन कैंसर्स और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इनकी जांच, उपचार, इलाज एवं काउंसलिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। ये तो NCD क्लिनिक में 4 सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो जांच केवल एक उसका छोटा सा हिस्सा है। डॉक्टर साहब ने उसके अलावा भी 4-5 सेवाएं बताई जो कि इन NCD क्लिनिक में मुफ्त मिलती हैं 30 साल के ऊपर के व्यक्ति को। तो इस प्रश्न में मुझे नहीं लगता कि किसी को पुरस्कार मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका क्या राय है? नहीं, मुझको अफसोस है कि किसी को पुरस्कार नहीं मिल पाया इस सवाल पे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। आपको ये बताना है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, केवल वही लोग हाथ उठाएं जिन्होंने अभी तक कोई प्राइज नहीं जीता है। मैं आपके पास आता हूं। जी, अपना नाम बताएं, उत्तर दें। मेरा नाम रजनीश गुप्ता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है। डॉक्टर साहब इनका उत्तर है कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है उत्तर। ये सही उत्तर है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और अब हमारे शो को घर पर देखने वाले लोगों के लिए चलते चलते
हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपसे प्रार्थना है कि आप अपना उत्तर शीघ्र हमें इस पते पर भेज दें। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। इस कार्यक्रम में आप सबके आने का बहुत बहुत धन्यवाद और हम आभार करना चाहेंगे डॉक्टर साहब का भी कि डॉक्टर साहब ने इस कार्यक्रम में आकर अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको दी। और आप सबको बहुत बहुत बधाई पुरस्कार जीतने के लिए। एक दूसरे के लिए तालियां बजा के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं।